दोस्तों, चुनावी माहौल है और ट्रैक्टर देखें, काफी प्रोग्राम्स में ट्रैक्टर आपको दिखाते हैं और यहाँ एक बार पूरा ट्रैक्टर दिखा दो भाई इस कैमरे में कि किस प्रकार से सजा के और अपने नेता का यहाँ स्वागत किया गया है। अभी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या तो कार्यक्रम है और एक बार ऊपर करके दिखाओ भाई क्या कुछ पीछे चल रहा है। भीड़ का माहौल भी है और शायद कांग्रेस का कार्यक्रम है क्योंकि कांग्रेस के झंडे यहाँ लग रहे हैं और काफी भीड़ का माहौल भी लग रहा है। तो यहाँ साथी इनसे बातचीत करते हैं। भगवान सिंह जी कैसे हो? बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया जी। लगभग स्कूल में मिलते हो, आज यहाँ कैसे? सर आज आपको पता है कि रावदान सिंह जी मेहनत भिवानी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो रावदान सिंह के चुनाव के प्रचार के लिए हम प्रचार कर रहे हो? बिल्कुल रात दिन प्रचार कर रहे हैं जी। तो ऐसी क्या खासियत लगती है रावदान सिंह में जो आप? रावदान सिंह में सर जी बहुत सारे खासियत है। उनको कभी भी आप सिंगल आदमी खड़ा होकर गाड़ी में हाथ देकर रुकवा सकता है सर। उनको यूँ हाथ पकड़ कर काम करवा सकते हैं रावदान सिंह के लिए। बिल्कुल। और अब की बार जीतेगा जी रावदान सिंह जी, भारी मतों से जीतेगा सर जी। और गाँव में जा रहे हो? बिल्कुल सर, सभी गाँव में जा रहे हैं हम राव अक्षय जी के साथ। बहुत जबरदस्त भीड़। अब एक बार मैं भाई साहब को कहूँगा दिखाओ भाई साहब कितनी भीड़ है, एक बार दिखाओ भाई साहब, भीड़ दिखाओ भाई साहब। अब एक बार बिल्कुल तीन बार तो लगा इस गाँव में ही, लाडुओं से, इसी गाँव में केलों से भी, लाडुओं से भी, रसगुल्लों से भी। हर गाँव में जिस गाँव में जा रहे हैं उन गाँव में तोला जा रहा है जी। अच्छा जी। जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। क्या कार्यक्रम था? ये रावदान सिंह का लड़का अक्षत राव वो इस गांव में आए हैं। गांव ने बहुत मान स्वागत किया। बहुत मान सम्मान तीन बार तोला है। तीन बार? लड्डू से, केले से, रसगुल्लू से। अच्छा जी। जी गुरु जी, कैसा कार्यक्रम चल रहा है? आप देख ही रहे हैं कि चल रही चुनाव की अंडर करंट अब की बार करंट आ गया, अंडर करंट बल्कि युवाओं में विशेषकर जो अग्निवीर से त्रस्त आदमी बच्चे घूम रहे हैं युवा, ये इन्होंने झंडा उठा लिया कांग्रेस पार्टी का। उठा लिया, बिल्कुल उठा लिया। सरकार नहीं, पूरे देश में ही बदलने की लहर चल रही है। अपने यही अकेले नहीं मानने को, पूरे देश में आप देखना 4 जून को अलग ही नतीजे आएंगे। जी बाबू, कहाँ से हैं आप? मैं महेंद्रगढ़ से। कैसा क्या माहौल चल रहा है? सारे कांग्रेस का ही माहौल है सारे। हाँ। तो हरियाणा में होंगे, दूसरे गाँव में क्या हालचाल है? दूसरे गांव में खूब बढ़िया है। सारों में कांग्रेस ही लीड कर रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो लगभग कितने वोटों से दान सिंह जी जीत सकते? दान सिंह 3 लाख से ऊपर जाएंगे। 3 लाख से ऊपर? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी, पक्की बात है? हाँ जी बिल्कुल पक्की है। क्या खासियत लगती है ऐसी आपके नेता में जो? हमारे नेता में ये खासियत है जी, महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रहे। विधायक रहते हुए महेंद्रगढ़ में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया, तो विकास पुरुष है, हुड्डा पार्क बनाया, कई 15-16 चीजें की, हॉस्पिटल किया, कॉलेज की बिल्डिंग की। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है कि भाई हमारे सारे इलाके के अंदर ही जब दिल्ली जाएंगे, हाँ जब दिल्ली जाएंगे तो भाई हमारे सारे इलाके में विकास होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारा भी कह रही ये बाबा जी कट्टे 400 मारे जुटे जुमले। मैं पहले तो अपना परिचय बताता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी लोकसभा का अध्यक्ष हूँ। इंडिया गठबंधन का। केजरीवाल जी आगे बाहर, तो केजरीवाल जी बाहर आ गए और आकर उन्होंने एक ही बात कही थी, अगर 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। मेरा, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मैं अटेली विधानसभा से हूँ और आम आदमी पार्टी का हूँ और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसके साथ लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस भी लग रही है आप लोगों के साथ? कांग्रेस भी लग रही है, भूपेंद्र हुड्डा साहब आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। सारे अब कलश और सैनी ने भी आ गई। चुनाव लड़ा जा रहा है आपके बारे में? यस। तो ये इतना चर्चा नहीं होता था लोकसभा चुनाव, लेकिन अब की बात कुछ अलग। इस बार इंडिया गठबंधन होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर और इतना भारी 10 की 10 सीटों से जीतेंगे और यहाँ से रावदान सिंह कम से कम 2-3 लाख वोटों से जीते। 2-3 लाख वोटों। जी बाबू जी, अपना क्या ख्याल है चुनाव को लेकर? भारी बहुमत से। भारी बहुमत? हरियाणा से तो मतलब बीजेपी गई समझ। गई बीजेपी? कोई चांस नहीं आने का। कोई चांस नहीं अभी भी नहीं है, विधानसभा में नहीं है। दिया तो कांग्रेस बदलाव कर दिया। बदलाव कर दिया। जी प्रधान जी, क्या विचार चल रहे हैं? आपके गाँव में घूम रहे हो? विचार आप पीछे देख रहे हैं कितनी भीड़ है और सुबह से आज हम लगे हुए हैं अक्षत जी के साथ में। हर एक गाँव में इतना जोरदार, यहाँ भी ट्रैक्टर से स्वागत किया है, बाइक की रैली से स्वागत करें, सजा। ये केवल भीड़ नहीं है, ये एक वोटर है जो धरातल पे कांग्रेस कार्य कर रही है। इसी में हम सभी साथ हैं। अक्षत राव जी, अक्षत राव जी, कांग्रेस पार्टी जिता दिया, नहीं जीत गया। अच्छा, 5 लाख वोटों से कांग्रेस पार्टी के। कैसे नाराज? क्यों नाराज? धर्मवीर से नाराज ये है कि पिछले 10 साल हो गए उसको किसी भी गांव में किसी
उजरखाई में, शादी में, प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में वो देखने को नहीं मिलता, मिलने नहीं आया, मिलने नहीं आया। नाराजगी है। यही नाराजगी है। और जो काम किए हैं वो कोई जैसे जिले के 1-2 गांव में जो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाए हैं उसी में काम किए हैं, बाकी किसी गांव में कोई काम हुआ नहीं है। इसी को नाराजगी देखते हुए लोगों में काफी रोष है। और अब की बार कांग्रेस बदल देंगे, नहीं पूरे देश में ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारी जी, कैसे हो सर? नमस्कार जी। कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माहौल है। हम सुबह साथ हैं अक्षर भैया के। अच्छा जी, हाँ, कितने गाँव में जा चुके हैं? अभी पीछे 5-6 गाँव कवर करके आए हैं। 5-6 गाँव में। हाँ, तो कैसा माहौल चल रहा है? प्रत्येक गांव में तोला जा रहा है। भारी संख्या में मौजूद है महिलाएं भी और ग्रामीण भी। महिलाएं भी हाँ। पार्टिसिपेट कर रही हैं। और यहाँ तो एक बीडीसी मेंबर उसने ज्वाइन की है। काफी संख्या में जो बीजेपी छोड़ कर आए हैं, बीजेपी छोड़ के आ रहे लोग, बीजेपी छोड़ कर आए। बीजेपी से जो युवा साथी है वो परेशान है, परेशान। क्योंकि इन्होंने जो जुमलेबाजी की है 10 साल में, इससे हर वर्ग परेशान हो चुका है। अभी इससे छुटकारा पाना चाहता है। मतलब अभी कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। कांग्रेस का यहाँ नहीं, पूरे देश में ही रुझान है। और अब की बार इस बीजेपी सरकार को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी जनता। देख रही है। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। हाँ तो जी। यहाँ किस प्रकार क्या कार्यक्रम था ये? बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी सरकार से परेशान हो गए हर वर्ग। हाँ जी, क्या मेन क्या कारण रहा बदलने का बीजेपी को, आप कह रहे हैं? तो हर तरीका इनका था, वो जनता का समझ में नहीं आया समझ कुछ में भी नहीं था। जमींदारों को भी परेशान, मजदूर वर्ग को भी परेशान, हर चीज से मतलब ये विफलता है। इनको सरकार पसंद नहीं जनता। अच्छा जी, हाँ जी, बदलाव। बदलाव जी पक्का। बाबा, क्या कह रहे थे आप? मेन कारण है तानाशाही, तानाशाही। बिल्कुल प्योर तानाशाही। थोड़ा सा बताओ। कोई संविधान के बारे में कोई जो है ना, इनको बिल्कुल सीरियस नहीं संविधान के बारे में, सीरियस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी मर्जी चलाते हैं, किसी की कोई सुनाई नहीं। सुनाई नहीं होती। हाँ, किसान आंदोलन में देखो, पहलवानों में देखो, इन्होंने जितनी ज्यादतियाँ की हैं कोई कमी नहीं छोड़ी। किसी साड़े को मानते नहीं भाई, ईडी को लगा देते हैं। इनके पास जो चला जाता है वो साफ हो जाता है भाई, बिल्कुल वाइट वॉश। और विपक्ष में रहता है तो वो जो ना बैंड जो विपक्ष वाले को भ्रष्टाचार, ईडी। हाँ, क्या मतलब है बताओ? तो फिर कांग्रेस नहीं, अलग कम है। से हैं? कांग्रेस अब की बार आ सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पक्का आएगी। कितने वोटों से आप अपने नेता को जिताने की कोशिश में हैं? कम से कम 2 लाख 2 लाख वोट। 2 लाख की जीत है। अच्छा जी, हाँ दाऊदान सिंह। बिल्कुल। मतलब धर्मवीर से खास नाराजगी है। नहीं, धर्मवीर तो आए कि ना चलो, कोई आए मतलब ही नहीं। नहीं। मिलने ही नहीं आया। ना जी, मतलब ही नहीं। अच्छा, वो तो मोदी लहर थी, वो चली गई। अब मोदी वो लहर में जीत गया। हाँ जीत गया। अब कोई लहर नहीं। अब जनता ने अपना मन बदल लिया। जनता ने मोदी लहर हाँ जी, कांग्रेस की काम ही को नहीं। अब नहीं है। ना जी, मतलब ही नहीं। अच्छा जी, मोदी लहर अब सही बात सी है। भाई मैं 37 साल पुराना वर्कर हूँ बीजेपी का। अच्छा, मैंने तंग पकड़ करके पार्टी छोड़ दी है। 37 साल से आप बीजेपी में थे। 37 साल से बीजेपी का रामविलास जी की मदद करी, संतोष जी की मदद करी, सीताराम की मदद करी। 37 साल से मैं 35 साल से बीजेपी का वर्कर था। अब मैं बिल्कुल तंग पकड़ बाय करके, बाय कर दिया। बाय बाय नहीं, सीताराम को काम कहे बोला मेरी नहीं चलती, अच्छा शर्मा जी को कहे, रामविलास जी को बोला सीताराम को कहो, अच्छा, सीताराम को कहे बोला मैं फोन करता तो हूँ, घुमाते रहे। बोला सिपाही को कहा, ना किसी एसडीओ का ना किसी एसडीएम का। सीताराम जी तो एक अपने कमजोरी काटने के लिए भगवान ने सुनी है उसकी, वो अपनी कमजोरी काट गए। अब हम कांग्रेस के साथ जुड़े काम हैं, वाम नहीं करवाए। बिल्कुल काम नहीं कर जी, नई पब्लिक में आए, नए काम करवाए, अपने दफ्तरों में जाता है। अफसरों से तो हमने देखे नहीं है। फिर तो विधानसभा में भी बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल हो गया जी। प्योर तानाशाही। विधानसभा में विधानसभा बदलाव में होगा कम से कम 60 सीट लगी कांग्रेस। तो। अच्छा जी, हाँ जी, एक सरपंच हूँ मैं सुंदरे से, अच्छा, मेरा पड़तल से भी लगा हुआ है, क्योंकि पड़तल में रहता हूँ, नजदीक है। रहता हूँ यहाँ। सुंदर मेरा गांव है। वैसे मोड़ी में भी पकड़ है, ठाणा मानपुरा में भी, क्यों 35 साल से मैं रात में लग रहा लगातार हूँ, थे। लगातार। तो पब्लिक अब तंग पा ली, कहीं आईडी गलत है, उम्र कम है, बत्ती है, बेचारा काटो चक्कर, अच्छा, बोला आधार कार्ड लिंक करो, अब पैन कार्ड लिंक करो, तो ये अब ये सरकार करो। कह रही है कि ये चीजें हटा देंगे। पब्लिक इतनी तंग हो गई कि पैसे भी बर्बाद, समय भी बर्बाद। अब किसान आदमी, जी। मजदूर आदमी अब चक्कर काटेगा या अपनी मजदूरी करेगा? चक्कर कटवा दी, मतलब चक्कर कटवा दी। इसलिए कांग्रेस बदल दिया। लोकसभा में भी कम से कम 6-7 सीट काटेगी और विधानसभा में 60 से कम नहीं रहेगी। अच्छा जी, हाँ जी, मतलब बदलाव का माहौल आया है। हमारे एयरटेल से हम जिम्मेदारी लेते हैं, कांग्रेस नहीं आ रही है।
अच्छा जी, अटेली से जीत के जाएंगे। अटेली कम से कम 30,000 वोटों से जाएंगे। अच्छा जी, वाह जी। वे अटेली से जीत दिखा रहे हैं और अटेली विधानसभा का गांव है। और यहाँ अब एक बार भीड़ दिखा दो कि अभी कार्यक्रम शायद खत्म ही हुआ है और यहाँ राव दान सिंह जी के पुत्र जो है राव अक्षत सिंह जी का कार्यक्रम था और यहाँ अभी कार्यक्रम शायद चल ही रहा है, बातचीत चल रही है। मैडम जी नमस्कार, ठीक हो? हाँ ठीक है। कैसे क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? किसी अरे भीड़ धना से हो रहा है, जैसे तो माहौल ही चेंज हो रहा है, एक तरफी माहौल हो रहा है कांग्रेस के हक में। देखो प्रसाद खा रहे हैं। अच्छा, टिकर एक के गांव में 3 बार तोलने का कार्यक्रम होता है। एक्चुअल में आज एक तो रसगुल्ले से तोले, एक सरपंच ने लड्डू से तोले और दूसरे कार्यकर्ताओं ने केले से तोले। 3 बार यहाँ पर तोला गया। मिठाई भी आ गई, फ्रूट भी आ गया। हाँ जी, दोनों चीज। तो लगभग क्या आशंकाएं लग रही हैं? अब जैसे 10 दिन बचे हैं, कितने वोटों से जीत? अटेली प्रॉपर से, प्रॉपर अटेली से भी और पूरे लोकसभा से भी? देखो मुझे और किसी का तो पता नहीं, मैं तो अटेली का प्रतिनिधित्व करती रही हूँ और आगे पता नहीं, भगवान की मर्जी, जो कुछ होगा। लेकिन आज यहाँ से दान सिंह जी 75,000 की लीड लेकर 75,000 की लीड है। हाँ। अटेली विधानसभा अभी, और अभी तो दिन बाकी है। अभी तो राहुल गांधी जी की रैली भी हाँ, होनी वो है। बाकी है, बड़े लीडर आने बाकी है। ये तो 1.25 लाख से भी ऊपर चली जाएगी। आगे है, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, आप एक गांव में 3 बार तोलने का कार्यक्रम हो रहा है, मतलब प्यार बढ़ता जा रहा है लोगों का। प्यार बढ़ता जा रहा है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। हर मौके पे हर जगह हमारे को बेइंतहा प्यार मिल रहा है। हमें विश्वास है कि आने वाला समय हमारा कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही कितने क्या कार्यक्रम है? है। आज कार्यक्रम तो कई है, अभी हम लोग 4 घंटे लेट चल रहे 4 हैं। घंटे लेट चल रहे हैं। तो लोग इतना प्यार दे रहे, वहीं आप बिजी हो जा रहे हैं। सुबह वक्त पे स्टार्ट करते हो पर आखिरी प्रोग्राम तक आप 6 घंटे लेट हो जाते हो। ये सच्चाई है हमारी, हर रोज की हो रही है। रात को 10 बजे बाद स्पीकर बंद हो जाता है, बिना स्पीकर के हम लोग भाषण देते हैं। आज गला बैठा पड़ा है इस चक्कर के अंदर। तो क्या कहोगे इस प्यार को लेकर? इस प्यार का मतलब है कि ये आने वाले समय के अंदर ये वोटों में तब्दील होगा, हमें विश्वास। तो लगभग कितने वोटों से अब बात करें जीत? मेरे को लगता है 4 और 5 के बीच में रहना चाहिए। 4 प्लस है। हाँ, 4+। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? पूरा हरियाणा के अंदर बताओ, मेरे को जो हालात लग रहे हैं धीरे धीरे लोगों के अंदर, ये भी हो सकता है कि सारी की सारी भी जीते, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। 10 की 10 भी हो सकता है। लोगों की रिजेंटमेंट है, लोग तैयार है वोट करने के लिए। मैं कल तोशाम गया था, तोशाम के अंदर पहली बार जो बंदा मिला है वो भी इस तरह से मिला है, इस जोश से मिला है जैसे कि पता नहीं कितने वक्त लंबे समय से हम लोग मिले, कितना पुराना प्यार है। तो मैं उनके प्यार की कदर करता हूँ और मान सकता हूँ कि उनका प्यार वोटों में तब्दील हो रहा है। आज यहाँ भी ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं जो 35 साल से बीजेपी में थे, छोड़ के आज कांग्रेस में। आज भावना है, देश की जन भावना है। आज देश की जन भावना ये है कि हम कुछ भी करें, कांग्रेस को वापस लाएं, भाजपा के साथ जुड़े रहने का कोई फायदा नहीं लगता। अभी काफी बातें आप बता रहे कि घर बना के देंगे लोगों को। हाँ, अब इस बारी तो जो 100 गज के प्लॉट वाले थे, जो बीपीएल परिवार थे, उन परिवारों के अंदर पहले प्लॉट दिए थे, इस बारी घर देंगे। मौज कर दोगे? हाँ, पूरे दाना तरीके से। तो जैसा बताया है अक्षत जी ने कि मौज कर देंगे भाई। और बीजेपी कहीं ना कहीं लुढ़कती नजर आ रही है इन लोगों की बातों से। और अगर बात करें इस भीड़ की तो आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पे, बाहर भी अंदर भी, चारों तरफ भीड़ का माहौल है। और यहाँ पे अभी ये कार्यक्रम खत्म हुआ है। यहाँ अभी अक्षत राव जी निकल रहे हैं। पड़तल गांव ये अटेली विधानसभा का था जहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ, जहाँ पे 3 बार राव अक्षत सिंह को छोड़ा गया है। सारा बदल गया, सारा बदल गया। ये जितना बटे सबकी बात है, कांग्रेस को वोट देंगे, दान सिंह को। ये पता है जी बाबा। मूल सिद्धांत की बात यह है कि 2014 में बड़े मन से बीजेपी सरकार आई थी, लोगों ने बहुत बहुमत दिया था, ये आशा करके कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सारा सत्यानाश कर दिया। खरे बिल्कुल नहीं उतरे। लोगों के हाथ में 2014 में कागज पकड़ाए थे और वो लोग आज भी वो कागज ले रहे, बोलो इब तेरो यो एम गलत है गो, नाम में इब एफ गलत है गो, इब सी गलत है गो, इब बोलो इब साल बदल गई इसलिए आपकी इनकम दोबारा वेरीफाई है कि मतलब चक्कर कटवा दी। आज तक कागजों से पीछा छूटा नहीं है लोग, ऐसा कर। और किसानों के साथ इन्होंने जो किया वो तो कोई अंग्रेज गवर्नमेंट ने भी नहीं किया होगा लंबा समय। और लोहे की किले गड़वा देना, अरे क्या वो पाकिस्तान के लोग थे, क्या वो चीन के लोग थे, वो थे तो इन्हीं के वोटर थे, उन्होंने भी इनको वोट दिया था। उनके साथ ऐसा 2 बार रहा। खाद बीज सब्सिडी कम कर दी और जो 400 रुपए का थैला डीएपी का आता था वो 1300 का कर। और ये जो यूरिया खाद है
इस वजह से 10 किलो वेट कम कर दिया, मतलब किसान रेट बढ़ा दिया, समय पे मिलता नहीं, हर चीज लाइन में लेके लगाओ। पहले कहते थे कि भाई ये कांग्रेस लाइन में लगाती है, इन्होंने उससे भी ज्यादा लाइन में लगा दिया। तो बदलाव की बात, बदलाव की बदलाव इसलिए जरूरी है कि जब एक व्यक्ति ज्यादा बार पद पर रह जाता है तो उसको सत्ता का नशा छा जाता है, घमंड सा हो जाता है, इसलिए बदलाव जरूरी है। प्रजातंत्र ये जो अग्निवीर वाला है, ये मुद्दा है। 4 साल नौकरी वालों, हाँ। क्या भी गड़बड़ कर दी ना, हाँ, मोटी गड़बड़ बंद कर दी है। हाँ बाबा, एक भी नौकरी नहीं लगा है बीजेपी सरकार आने के बाद। ये तो कह रहे हैं हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। किसकी? ये कहे हैं कई बार टीवी में देखा था। ना कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने किसानों का भट्ठा बैठा दिया, जमींदार का भट्ठा बैठा दिया, बिजली को भट्ठा बैठा दिया, एवरीथिंग सबका भट्ठा बैठा दिया। कोई काम ढंग से नहीं किया बीजेपी सरकार ने। बदलनी पड़ेगी, बदलना जी पक्का 100%। तो भाई गांव पड़तल है और बदलाव कह रहे हैं जी। बाबू जी बताएं। मैं गांव का सरपंच, अभी हालिया इस सरकार ने एक साल से तो सरपंच पंच को तनख्वाह नहीं दी है। अच्छा जी, 1 साल होगी पूरा, चंडीगढ़ में कसौटी करी थी, 1 साल से तनख्वाह नहीं दी है। दूसरा जो मोटर चालक है उनकी 7 महीने तनख्वाह नहीं दी है। मेरे गांव का स्वीपर है, उसको 7 महीने तनख्वाह नहीं दी है। जी हाँ, बोल रहा हूँ मैं। चौकीदारों को नहीं दी है, और चौकीदार को भी 7 साल से तनख्वाह नहीं दी है। 7 साल से, 7 महीने से, सॉरी 7 महीने से। मतलब डिले पे डिले चल रहा है। हाँ जी। बाकी बेरोजगारी, महंगाई, ये आप सब देख ही रहे हो, सारी चीजें हाई लेवल पे। बीजेपी से सारी जनता तरसत है, वोट नहीं देगी। ये आज कितने वोट अपने गांव में? मेरे गांव में 1650 वोट है। तो एक तरफा पोलिंग होगी या कैसे? एक तरफा पोलिंग होगी। यहाँ कोई भी आदमी बुलाने से नहीं आया, मैंने किसी को नहीं बुलाया, सब लोग अपनी मर्जी से आए। पता चलते अगर राव दान सिंह का लड़का आ रहा है, कोई रसगुल्ला से तोल रहा है तो कोई केले से तोल रहा है, किसी ने ठंडा का स्टॉल लगा दिया, किसी ने पानी का स्टॉल लगा दिया। मतलब ये अपने मन की बातें हैं जी, मन की बातें। मतलब इसका मतलब तो वोट है यहाँ। ये कम से कम 700-800 पब्लिक थी यहाँ, तो वो सब के सब इकट्ठा हो गया था। हाँ जी, सब के सब जो बगैर बुलाए आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पड़तल गांव में है और यहाँ की बातें आपने सुनी है। और क्या कुछ आपको लगता है? ये तो पड़तल गांव ने बता दिया, लेकिन आप क्या सोचते हो और कहां से वीडियो देख रहे हो, उस बारे में आपकी तरफ क्या कुछ चल रहा है, किसको आप वोट देंगे और क्यों वोट देंगे, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16।